हेलो भाइयों, कैसे हैं आप सब लोग। भाइयों, जैसा कि आप सब लोग जानते हो, मैं मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस पहले बना चुका हूं कि आप लोग कैसे अपनी सेल बढ़वा सकते हो, कैसे अपना अकाउंट A to Z पूरा अकाउंट बना सकते हो, अकाउंट मेंटेन कर सकते हो मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन सेलर का। तो अगर भाइयों आप लोगों को कुछ भी दिक्कत आ रही हो, आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आप लोग हमसे व्हाट्सअप पे बात करो, अपनी क्वेरी सॉल्व भी करवा सकते हो। तो भाइयों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी रहेगी अगर आप मीशो, फ्लिपकार्ट या अमेज़ोन पर सेल करते हो। तो भाइयों, सबसे पहली चीज़ तो आप लोगों को रिटर्न देख के रखनी है, क्योंकि फेक रिटर्न्स बहुत आती हैं। फेक रिटर्न्स का आपको क्लेम मिल रहा है नहीं मिल रहा है, इसका आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लेम नहीं मिल रहा है तो उसके कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। हमसे आप बात कर सकते हो, आपको बता देंगे। नहीं तो आप लोगों को फेक रिटर्न्स का ध्यान रखना है। और दूसरी रिटर्न्स में बहुत ज़्यादा आती है, उसका भी देख के रखना है कि रिटर्न आपकी इतनी ज़्यादा ना आए। अगर आपका क्लोथिंग में साइज़ इशू या कलर इशू या पिकअप गलत जा रही है, जो कस्टमर के पास शिपमेंट पहुंच रही है वो गलत पहुंच रही है, तो क्यों गलत पहुंच रही है? कहीं आपकी साइड से तो कोई गलती नहीं है। आप एक अपना स्टॉक मैनेजमेंट स्टाफ से बात कीजिए, सब चीज़ आप लोग चेक करवाइए कि रिटर्न्स इतनी क्यों आ रही है। क्योंकि भाइयों, रिटर्न में आप लोगों को पता है, कोई कोई सेलर होते हैं और इतना मार्जिन नहीं रखते हैं, 50-100 रुपये पे काम करते हैं, बल्कि 50-100 भी नहीं, कोई कोई 20-30-50 पे ही काम करते हैं। एक रिटर्न के 180 रुपये कटते हैं, तो 179 रुपये। तो भाई, इसमें आप लोगों का ही लॉस है, बहुत लॉस होगा आपको रिटर्न में ही। तो सबसे मेन इशू जो है वो रिटर्न्स का ही रहता है। अगर आप लोगों के रिटर्न 10 से 20% पे है तो इतना नॉर्मल रहता है, 25% तक नॉर्मल रहता है। लेकिन 25 से भी अगर कम है, 20 से भी, 10 से भी अगर कम है तो बहुत अच्छा है। लेकिन तब भी अगर 25 से अगर ऊपर पहुंच रही है, आपकी 40 से ऊपर पहुंच जा रही है, कुछ कुछ सेलर को मैं देखता हूँ 60 से ऊपर पहुंच जाती है। ये भाइयों बहुत बड़ा इशू है, इसमें आपका बहुत नुकसान होगा। आप लोगों को कुछ काम करने का ऐसे फ़ायदा नहीं है। आप अपनी जेब से 20 लगाओगे, तो 20 की जगह आपका 50 का लॉस होगा। आपका अकाउंट माइनस में पहुंच जाएगा, सारा लॉस ही लॉस हो जाएगा। काम करने का कुछ बेनिफिट ही नहीं रहेगा भाइयों। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है, रिटर्न्स का। और दूसरा जो आपको ध्यान रखना है कि जो पिकअप बॉय आपकी पिकअप लेके जाते हैं, वो उसका आपको मैनिफेस्ट साइन करवा लेना है और उसे डेली डेली चेक करते रहना है कि वो पहुंचा या नहीं पहुंचा। क्योंकि बीच में ये शिपमेंट गायब कर देते हैं। कुछ कुछ शिपमेंट आपके यहाँ से जा चुकी होती है, तब भी वो पैनल में से हटती नहीं है, रेडी टू शिप में से वो रिमूव नहीं होकर शिफ्ट में नहीं आती है। क्योंकि वो पिकअप डिलीवरी बॉय ने, जो आपका पिकअप वाला लड़का आएगा, उसने शिपमेंट नहीं ली होती है आपकी, लेके वो ऐसे ही ले गया होता है। उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तीसरी बात, आपको जो आप उसको शिपमेंट दोगे वो सामने खड़े होकर देना है। कहीं ये ना हो कि आपकी शिपमेंट आ रही है 31 पैकेट और आपने शुरू में ज़्यादा निकाल दिए हों और उसके पास चले गए हो 33। जैसे अगर 100 पैकेट आ रहे हैं, उसके पास 110 चले गए हों, तो भाई ये वो सीधा सीधा पिकअप बॉय की जेब में चले जाएंगे, वो सारे वो बेच देगा कहीं लेके जाके। इसलिए इन सब बातों पर सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है आपको। चौथा, आपको जो है अपनी पिकअप जो आप सेल करोगे उसकी सेल प्रॉफिट लॉस की रिपोर्ट निकालते रहनी है। इससे आप लोगों को पता चले कि आप लोगों को प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोग प्रॉफिट की वजह से ही नुकसान खा जाते हैं। इसलिए आप लोगों को प्रॉफिट का मेन ध्यान रखना है। बस भाइयों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपने यहाँ तक देख ली हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।